लद्दाख ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये एक परीक्षा है। यहाँ हर सांस भारी लगती है, हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है और हर रात इंसान को उसकी सीमाएं याद दिला देती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चट्टानें और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में नहीं सीधे दिल में उतरता है। 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी भी ऐसी ही चुप थी। न कोई हलचल, न कोई चेतावनी, लेकिन इतिहास अक्सर सबसे पहले इसी तरह की खामोशी ओढ़ता है, ताकि जब टूटे तो उसकी आवाज सदियों तक गूंजे। आज जब हम गलवान की बात करते हैं तो एक सवाल हर दिमाग में उठता है। अगर भारत और चीन के बीच पहले से ये तय था कि सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर 15 जून की उस रात 20 भारतीय सैनिक शहीद कैसे हुए? क्या ये अचानक बिगड़ी हुई एक मामूली झड़प थी, या फिर ये सब पहले से तय था, योजनाबद्ध था और अंधेरे का इंतजार कर रहा था? ये सवाल सिर्फ सैन्य रणनीति का नहीं है, ये सवाल भरोसे का है, समझौतों का है और उस चुप्पी का है जो सच को ढक देती है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नई कहानी नहीं है। 1962 का युद्ध आज भी इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि सैनिकों की यादों में जिंदा है। उस युद्ध ने ये सिखाया कि हिमालय की ऊंचाइयों पर लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं होती, बल्कि मौसम, भूगोल और इंसानी सीमाओं से भी होती है। उसी अनुभव के बाद दोनों देशों ने टकराव से बचने के लिए कई समझौते किए। ये तय किया गया कि सीमा पर शांति रखी जाएगी, लेकिन इतिहास यही बताता है, जब रणनीति बदलती है तो सबसे पहले शब्दों की कीमत घटती है। सालों तक ये समझौते काम करते रहे। झंडा बैठकों में हाथ मिलाए जाते रहे, तस्वीरें खिंचती रहीं और दुनिया मानती रही कि हालात नियंत्रण में हैं। लेकिन सीमा हमेशा शांत नहीं रहती। यहां हर इंच जमीन रणनीतिक मायने रखता है और जब भी किसी एक पक्ष को जरा सी बढ़त दिखती है तो संतुलन टूटने लगता है। 2020 की शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर तनाव जमा हो रहा था। अप्रैल और मई 2020 सैटेलाइट तस्वीरों में धीरे धीरे कुछ नए संकेत दिखाई देने लगे। गलवान घाटी के आसपास चीनी सेना नए टेंट, नए ढांचे और नई गतिविधियां शुरू कर चुकी थी। भारत का मानना था कि यह निर्माण उसकी सीमा के भीतर है। चीन इससे पूरी तरह इनकार कर रहा था। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई, सैन्य कमांडरों की बैठकें हुईं और अंत में सहमति बनी, दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे थे। 15 जून की रात शुरू होती है। रात गहरी होती जा रही थी। तापमान 0 से नीचे गिर चुका था। अंधेरा इतना घना था कि कुछ मीटर दूर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। इसी अंधेरे में भारतीय सैनिक चट्टानों पर सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। न कोई शोर, न कोई जल्दबाजी। ये कोई हमला नहीं था, ये शांति बनाए रखने की एक कोशिश थी। लेकिन सामने हालात कुछ और इरादे लेकर खड़े थे। आमना सामना। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो शुरुआत में सिर्फ बातचीत हुई। शब्द बोले गए, इशारे किए गए और तनाव हवा में तैरने लगा। धीरे धीरे आवाजें ऊंची होने लगी। और फिर वो पल आया जब शब्द नाकाफी साबित हुए। पहला धक्का पड़ा। किसी ने पहला वार किया, ये आज भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय था कि अब हालात हाथ से निकल चुके थे। अंधेरे में जो हुआ वो किसी भी समझौते की सीमाओं से बाहर था। चीनी सैनिक खाली हाथ नहीं थे। उनके पास लोहे की छड़ें थीं, कील लगे डंडे थे और ऐसे हथियार थे जिनका जिक्र किसी दस्तावेज में नहीं था। वार हुए, चीखें गूंजी और संतुलन पल पल टूटता चला गया। कई भारतीय सैनिक फिसलकर चट्टानों से नीचे गिरे।
कुछ बर्फीली गलवान नदी में बह गए। ये एक झड़प नहीं थी, ये एक क्रूर टकराव था। वो कीमत जो चुकाई गई। जब ये सब खत्म हुआ तो रात पहले जैसी नहीं रही। उस एक रात में भारत ने अपने 20 जवान खो दिए। 20 नाम, 20 चेहरे और 20 परिवारों की पूरी दुनिया। ये सैनिक युद्ध की तैयारी में नहीं बल्कि शांति बनाए रखने गए थे। उनकी शहादत इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा भरोसा होता है। घटना के बाद दुनिया की नजरें बयानों पर टिक गईं। चीन ने पहले कहा कोई हताहत नहीं हुआ, फिर उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सवाल उठे लेकिन जवाब धुंध में खो गए। भारत ने जल्दबाजी नहीं की, उसने शब्दों के बजाय रणनीति चुनी। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ी, तैयारियां तेज हुईं और संकेत साफ था। अब हालात बदल चुके हैं। गलवान के बाद भारत पहले जैसा नहीं रहा। यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। सीमाओं पर आधारभूत ढांचा मजबूत किया गया, तैनाती बढ़ाई गई और रणनीति नए सिरे से लिखी गई। यह चुपचाप किया गया, बिना शोर के, क्योंकि संदेश शब्दों से नहीं तैयारी से दिया जा रहा था। आज गलवान घाटी फिर से शांत है। वही पहाड़, वही नदी, वही हवा, लेकिन ये शांति पहले जैसी नहीं है। ये उन यादों से भरी है जो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हमेशा महसूस होती हैं। हर चट्टान उस रात की गवाह है और हर मोड़ उस कीमत की याद दिलाता है जो चुकाई गई। अंततः वो सवाल जो रह गया, गलवान, एक ऐसी लड़ाई जिसमें गोली नहीं चली, लेकिन युद्ध पूरी दुनिया ने महसूस किया। सवाल आज भी जिंदा है। अगर उस रात हालात जरा से और बिगड़ जाते, तो क्या ये सिर्फ एक झड़प रहती या फिर इतिहास किसी और मोड़ पर खड़ा होता? गलवान की खामोशी आज भी यही सवाल पूछ रही है।